सभी कान्हा जी भक्तों को मेरी तरफ से राधे राधे। आज हम बनाएंगे लड्डू गोपाल जी की यह बहुत ही प्यारी सी ड्रेस और इसके साथ कैप भी बनाएंगे। इसको हम बहुत ही आसान तरीके से बनाएंगे। सिर्फ सीधी की पट्टियों की सहायता से ही हमने इस ड्रेस को बनाना है। इस ड्रेस को बनाने के लिए मैंने इस तरह से 2 कलर में फैब्रिक ले लेना है, जिनकी लंबाई है 7 इंच और चौड़ाई है 5 इंच। ये सारी पट्टियां सेम एक ही साइज की होंगी। ये मैंने 6 पट्टियां ले ली हैं, 3 कलरफुल हैं और 3 पिंक कलर की हैं। अब हमने एक सीधी पट्टी रखनी है और उसके ऊपर दूसरी उल्टी पट्टी रखनी है, रख के यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। उसके बाद हम इस पट्टी को खोलेंगे और दूसरे कलर की पट्टी आगे रख के उस पे भी सिलाई लगा देंगे। इस तरह से हमने कलर बदल बदल के इन पट्टियों को जोड़ना है। 6 पट्टियां हैं, इनको हमने जोड़ लेना है। इस तरह से जब हमारी सारी पट्टियां जुड़ जाएंगी, उसके बाद हमने इसको 3 साइड से फोल्ड करना है। इसकी लंबाई हमारी है 39 इंच के करीब हो जाएगी। आप 45 तक रख सकते हैं इसको। 45-50 आपने जितनी रखनी है रख सकते हैं। अब हमने इसको 3 साइड से फोल्ड कर देना है। अगर आप इसकी लंबाई ज्यादा रखेंगे तो आपकी प्लेट्स ज्यादा पड़ेंगी, अगर आप कम रखेंगे तो इसमें इसकी प्लेट्स घेरे की कम पड़ेंगी। अब हमने 3 साइड से इसको फोल्ड करने के बाद ये लेस लेनी है, गोटे वाली पतली वाली, और इसको हमने सिलाई के ऊपर रख के लगा लेना है। अगर आप चाहें तो इसमें ज्यादा बार भी लगा सकते हैं। मैं इसमें एक बार लगा रही हूँ। अगर आप जब लगाओगे तो इसको शुरू में फोल्ड कर देना, ताकि हमारी लेस उधड़े ना। कई बार ये लेस निकल जाती है गोटे वाली। इस तरह से हमने लास्ट तक इस लेस को लगा लेना है। इस तरह से लास्ट तक हम इस लेस को लगा लेंगे। इसके बाद हमने इसमें प्लेट्स डालनी है। ऊपर और नीचे से हम बराबर पकड़ेंगे और इस तरह से आगे आगे करके रखते जाएंगे। अब हम इन पे सिलाई लगा देंगे आगे आगे रखते हुए। सारी प्लेट्स डाल लेंगे। अगर आपको प्लेट्स नहीं डालनी आती तो आप इंच टेप से निशान लगा के भी प्लेट्स डाल सकते हैं। प्लेट्स एक बराबर डलनी चाहिए। इस तरह से सारी प्लेट्स डाल लेंगे। इसके बाद हमने कमर वाली जगह से इसका नाप करना है। ये हमारा 7-7.5 इंच के करीब है, 7.5 इंच के। अब हमने एक और फैब्रिक लेना है। जितनी कमर होती है उससे हम थोड़ा एक्स्ट्रा फैब्रिक लेते हैं, ताकि हमने दोनों साइड से फोल्ड करना होता है। इसकी 2-2.5 इंच हम चौड़ाई ले लेंगे और लंबाई इसकी 8.5 इंच लेके इसको हल्का सा शुरू में फोल्ड करके घेरे के नीचे रख के इस तरह से घेरे के साथ इसको जोड़ देंगे। नेफा बनाने के लिए आप चाहें तो फैब्रिक लंबा लेके 12-13 इंच लेके भी आप यहाँ पे डोरी ऊपर लगा सकते हैं, या नेफा बना के उसके अंदर हम डोरी को डाल देंगे। अब मैंने ये चौरस पीस लेने हैं, जिनकी लंबाई चौड़ाई बराबर होगी। ये हम 2-2.5 इंच के करीब लेंगे और इस तरह से फोल्ड करके बीच में डोरी को रखेंगे और इस तरह से मोड़ेंगे, और ये किनारा इस मोड़ेंगे ताकि जब हम इसको सीधा करेंगे तो हमारे बीच में सिलाई नहीं नजर आएगी। अगर हम इसे मोड़ेंगे नहीं तो हमारी जब हम सीधा करेंगे तो बीच में सिलाई नजर आएगी। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी लगा लेंगे।
ये हमारी डोरी बन के तैयार हो गई है। ये लगाने से हमारा ये फायदा होता है कि जब हम ड्रेस को क्लीन करते हैं या हम रखते हैं तो हमारी डोरी बीच में से निकलती नहीं है। नहीं तो हमारी अगर सीधी डोरी होगी तो हम आगे कुछ नहीं लगाएंगे तो वो बहुत ही आसानी से हमारी नेफे से निकल सकती है। अब हम इसको नेफे के पास इस तरह से रख के जो हमने पट्टी लगाई थी उसको आगे से फोल्ड करके इस तरह से मोड़ के नेफा बना लेंगे। ये ध्यान रखना है कि जब हम सिलाई लगाएं तो डोरी के ऊपर हमारी सिलाई ना लगे। अगर डोरी के ऊपर सिलाई लग जाएगी तो हम घेरे को छोटा बड़ा नहीं कर सकते। अगर हमारी डोरी पे सिलाई नहीं लगेगी तो हम छोटे साइज को भी ये ड्रेस डाल सकते हैं और बड़े साइज को भी ड्रेस डाल सकते हैं, क्योंकि जब छोटे साइज को हम डालेंगे तो घेरे को थोड़ा टाइट कर लेंगे और बड़े साइज के कान्हा जी को जब डालेंगे तो हम इसको खुला कर लेंगे। ये हमारी ड्रेस 4, 5 और 6 तीनों साइज को बहुत ही आसानी से आ जाएगी। इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा ये घेरा बन के तैयार हो गया है। इस तरह से देखो हम टाइट करके छोटे कान्हा जी को भी डाल सकते हैं और ढीला करके हम बड़े कान्हा जी को भी डाल सकते हैं। इस तरह से हमारा बहुत ही प्यारा सा ये घेरा बन के तैयार हो गया है। अब हमने चोली बनानी है। चोली के लिए मैंने दोनों कलर ही जो घेरे में लगाए हैं उन्हें दोनों कलर का यूज करना है। इसके लिए मैंने 5 इंच लंबाई और 3 इंच चौड़ाई का पीस 2 ले लिए हैं और इसको सेंटर से हमने इस तरह से सिलाई कर लेना है। दोनों पीस को सिलाई कर लेंगे। सिलाई करने के बाद हमने इनको इस तरह से खोल के उल्टी वाली साइड बाहर आए फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है। अब हम इसको किसी चीज की सहायता से सीधा कर लेंगे। सेफ्टी पिन या किसी भी चीज से हमने इसको सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद हमने इस तरह से पलट लेंगे इसको। अब हमने इसको फोल्ड करना है सेंटर में से। पहले ऊपर इसकी लेस लगा लेंगे हम दोनों साइड। यही जो हमने घेरे में लगाई है, चाहे तो आप सेंटर में लगा लें या आप दोनों साइड लगा लें। मैं ये दोनों साइड लगा रही हूँ। इस साइड भी लगा लेंगे। बहुत ही आसान ड्रेस है। अगर आप अपने घर में कोशिश करोगे वीडियो देख के तो आप बहुत ही आसानी से अपने कान्हा जी की ड्रेस अपने घर में तैयार कर लोगे और थोड़े थोड़े छोटे छोटे पीसों से ही ये कान्हा जी की ड्रेस तैयार हो जाती है। ज्यादा फैब्रिक की भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है। अब हम इसको इस तरह से सेंटर में फोल्ड करेंगे, इसको पलट लेंगे उल्टी वाली साइड और नीचे से हमने आधा इंच छोड़ के आधा इंच अंदर की तरफ और लंबाई इसके हम लेंगे 1.5 इंच के करीब और आधा इंच नीचे से अंदर की तरफ लेके सिलाई लगा लेंगे। इस तरह से हमारी ये चोली की शेप सी बन जाएगी। डबल कर लेंगे यहाँ पे सिलाई और उसके बाद इसको सीधा करके हमने घेरे के साथ जोड़ देना है। घेरे को हमने इस तरह से खोलना है पूरा और इसका सेंटर ले लेना है। सेंटर में हमने चौक से निशान लगा देना है और उसी जगह पे हमने इसको चोली को रख के सिल देना है। बहुत ही प्यारी सी ड्रेस और बहुत ही आसान तरीके से हमने इसको बना के कंप्लीट कर लेना है। इस तरह से हमारे ये कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है बिल्कुल। अब हमने कान्हा जी के लिए कैप बनानी है। कैप को मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से कान्हा जी की कैप बनानी बताऊंगी। उसके लिए हमने सिंपल 2 इसी कलर की पट्टियां ले लेनी है, जिसकी लंबाई हमारी 7 इंच और चौड़ाई है हमारी 1.5 इंच। अब हमने एक पट्टी के ऊपर दूसरी पट्टी उलट के रखनी है। सीधी वाली साइड हमारी दोनों पट्टियों के अंदर होनी चाहिए, उल्टी वाली साइड बाहर। और इस तरह से हमने दोनों साइड इसके सिलाई लगा देनी है। इस तरह से दूसरी साइड भी सिलाई लगा देंगे।
अब हम इसको पलट के सीधा कर लेंगे। इस तरह से हमने इसको पलटना है और सीधा कर लेना है। अब हमने कान्हा जी के सिर के ऊपर रख के उनकी, क्योंकि आप अगर 4 नंबर के कान्हा जी की कैप बनाओगे तो उनकी भी अलग साइज की कैप बनेगी। इसके सेंटर में हम लेस भी लगा देंगे इस तरह से, इससे हमारी कैप बहुत ही सुंदर लगेगी। अब हमने इसको लेस को लगाने के बाद हमने अपने कान्हा जी के सिर के ऊपर रखनी है, क्योंकि मैं एक साइज की कैप नहीं बना सकती, क्योंकि आपने ये ड्रेस 3 साइज को डालनी है, 4 को, 5 को और 6 को। अगर आपने 4 नंबर के कान्हा जी के लिए बनानी है तो अपने कान्हा जी के सिर के ऊपर रख के आपने उनके साइज का नाप ले लेना है। अगर आपने 5 नंबर के कान्हा जी की बनानी है तो उनका सिर पे रख लेना है, और 6 नंबर की अगर बनानी है तो 6 नंबर की। इस तरह से जितने एक्स्ट्रा होगी आप उसको अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। इस तरह से कान्हा जी के सिर पे रखनी है, अंदर फोल्ड करके आप चाहे तो सुई की सहायता से इसको अंदर से टांग के लगा दें, नहीं तो आप मशीन के साथ इसको रख के सिल दें। ये बहुत ही आसान कैप है, बिल्कुल सीधी पट्टी से आप बहुत ही आसानी से कान्हा जी की कैप अपने घर में बना के तैयार कर सकते हैं। इस तरह से हमारी बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बन के तैयार हो गई है, और बहुत ही आसान तरीके से। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस समझ आई कि नहीं। अभी मैं आपको कान्हा जी को डाल के दिखाऊंगी। इस तरह से हमने गले से डालना है कान्हा जी को, और पीछे घुमा के, ये मैं 5 नंबर के कान्हा जी को डाल रही हूँ इसलिए ये चोली थोड़ी बड़ी है, इसको अंदर हम दबा लेंगे। इसी तरह हमने 4 नंबर के कान्हा जी को भी इसी तरह से पीछे जाके दबानी है। 6 नंबर के कान्हा जी को ये आसानी से आ जाएगी। इस तरह से हमने बहुत ही प्यारी सी कान्हा जी की ड्रेस बना के कंप्लीट कर ली है। आप बताना कि आपको मेरी बनाई हुई ड्रेस कैसी लगी। बाय फ्रेंड्स, राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।